छठ पूजा की कथा। छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि बिहार और यूपी के लोगों के लिए एक इमोशन है। यह त्योहार घर के सभी सदस्यों को एक जगह इकट्ठा करता है। जहां एक तरफ लोग अपने घरों में छठ पूजा की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छठ घाटों पर भी तैयारी शुरू हो गई है। बता दें कि बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान छठी मैया और सूर्य देव की पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह खोया हुआ मान और सम्मान वापस पाने का त्योहार है। सूर्य देव और उनकी बहन की पूजा करने का त्योहार है। धार्मिक ग्रंथों में यह उल्लेख है कि सूर्य देव की बहन ही छठी मैया है। बता दें कि छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को दो हिस्सों में बांट दिया था। उनके दाएं हिस्से से पुरुष और बाएं हिस्से से प्रकृति का जन्म हुआ। इसके बाद प्रकृति ने अपने आप को 6 हिस्सों में बांट दिया। प्रकृति देवी के छठवें हिस्से को षष्ठी देवी कहा जाता है। षष्ठी देवी को ही छठी देवी कहा जाता है। बोलचाल में यह छठी मैया कहा गया है। पुराणों के अनुसार छठी मैया के पति का नाम कार्तिकेय है। इसके साथ कार्तिकेय जो भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं और भगवान गणेश के भाई भी हैं। वहीं श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई 16 माताओं में से सबसे प्रसिद्ध छठी मैया है, जो कार्तिकेय की पत्नी है। तो आइए जानते हैं छठ महापर्व की पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय राजा प्रियव्रत थे। विवाह के काफी समय तक उनको कोई संतान नहीं हुई। उनको इस बात की पीड़ा सताती थी। एक बार उन्होंने महर्षि कश्यप से अपने मन की व्यथा कही। महर्षि कश्यप ने राजा को संतान के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराने का सुझाव दिया। राजा प्रियव्रत अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ विधि विधान से कराया। यज्ञ में आहुति के लिए खीर बनाई गई। उस खीर को राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने को कहा गया। रानी ने सहस उस खीर को खा लिया। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई और कुछ समय पश्चात एक बालक को जन्म दिया। पुत्र प्राप्ति के समाचार से राजा प्रियव्रत बहुत खुश हुए, लेकिन यह खुशी कुछ समय के लिए ही थी। वह पुत्र मृत पैदा हुआ था। वह उसके शव को लेकर शमशान घाट पर पहुंचे। अपने बेटे के वियोग में इतनी दुखी थे कि वे अपने प्राण तक त्यागने लगे। तभी वहां पर ब्रह्मा देव की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियव्रत से ऐसा ना करने को कहा। उन्होंने कहा कि उनकी उत्पत्ति सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से हुई है। इस आधार पर उनके नाम षष्ठी है। तुम षष्ठी की पूजा करो तथा इसके बारे में लोक प्रचार करो। माता षष्ठी की आज्ञा के अनुसार राजा शमशान से चले गए। फिर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उन्होंने नियम पूर्वक षष्ठी माता का व्रत किया तथा उसका प्रचार भी किया। षष्ठी पूजा के प्रभाव से राजा प्रियव्रत को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बोलिए छठी मैया की जय।